यस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक गुंजन पाठ 16 सपना। बच्चों, ये जो कविता है, इस कविता में क्या है, एक बच्चे द्वारा देखे गए सपनों का सुंदर वर्णन है। और यह बच्चा जैसे सोता है तब क्या होता है, एक छोटी सी परी, एक सुंदर सी छोटी सी परी जो है चंद्रमा की किरणों के रथ पर सवार होकर नीचे उतरती है। ठीक है, तो उसके हाथ में क्या है, चांदी की एक छोटी सी छड़ी है। इस छड़ी को वह बालक के सिर के चारों ओर फिराती है और बच्चा मीठे सपने देखने लगता है। जब बच्चा वो सो जाता है ना, तो परी क्या करती है, अपनी चांदी की छड़ी को उसके सिर के चारों तरफ फिराती है, यानी कि घुमाती है, और बच्चा जो है मीठे मीठे सपने देखने लगता है। वो सपने में क्या देखता है, वो देखता है कि परियां जो हैं मछली बनकर फंवारों में नहा रही हैं, और जो मीठे फल वाले बाग हैं उनका स्वागत कर रही हैं। सुंदर बोने, बोने क्या होता है बेटा, छोटे छोटे लोग जो होते हैं ना, उनको बोना बोला जाता है। सुंदर बोने उसे परीलोक तक पहुंचा रही हैं। जागने पर भी बच्चा उसी कल्पना में खोया रहता है और सारा दिन खुश रहता है। ठीक है, तो ये जो था हमारी कविता का मूल भाव था, यानी कि इस कविता में यह हमें बताया गया है। तो बच्चों देखो, आप भी जब सोते हो तो आपको भी सपने आते हैं, है ना। हम सबको सपने आते हैं, कई सपने हमें याद रह जाते हैं और कई सपने हम भूल जाते हैं। तो यह पहला है। आइए पढ़ते हैं बातों बातों में। प्रातः सोते समय हम क्या देखते हैं? तो बच्चों, जब हम सो रहे होते हैं उस समय हम क्या देखते हैं? सपने। ठीक है, अपने किसी अच्छे सपने के बारे में बताओ। मैं कल आपसे पूछूंगी कि आपको सपना आया और आपने सपने में क्या देखा। ठीक है, तो कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सपने कई तरह के होते हैं बच्चों। हमारे दिन भर के क्रियाकलापों का प्रभाव सपनों पर पड़ता है, यानी कि क्रियाकलाप क्या होता है, जो हम दिन भर कार्य करते हैं, जो भी हम कार्य दिन भर करते हैं, वो उनका प्रभाव जो है सपनों पर पड़ता है। कई बार हम कहीं घूमने जाते हैं तो रात को हम सोते हैं ना, तो नींद में ऐसा लगता है जैसे हम कहीं घूम रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो भी कार्य हम दिन में करते हैं हमें रात को वो सपनों में आता है। हमारी अधूरी इच्छाएं सपनों में पूरी होती हैं, यानी कि कई बार हमारी जो इच्छा होती है हम पूरा नहीं कर सकते, वो सपनों में हमें लगता है कि जैसे वो पूरी हो गई हैं। दादी नानी द्वारा सुनाई गई परियों की कहानियां सपनों में साकार रूप लेती हैं, यानी कि जो दादी नानी हमें कहानियां सुनाती हैं, परियों की कहानियां, तो वो सपनों में ऐसे लगता है बिल्कुल जैसे सच हो गई है। आइए इस कविता का सात स्वर उच्चारण करते हैं, फिर इसका हम हिंदी अर्थ भी साथ साथ समझेंगे। बैठ चंद्र किरणों के रथ पर सुंदर छोटी परी उतरती, आंखें नीली बाल सुनहरे, आती जगमग जगमग करती। इन कविता के जो कवि हैं बेटा, वह वेंकटेश चंद्र पांडे। ठीक है, उन्होंने कविता सपना को लिखा है उस कवि ने, और इस कवि ने इस कविता में एक छोटे से बच्चे के बारे में बताया है जो सपने लेता है जब वो सोता है तो। ठीक है, बैठ चंद्र किरणों के रथ पर, यानी कि क्या सपना आता है उसको, सुंदर छोटी परी उतरती, आंखें नीली बाल सुनहरे, आती जगमग जगमग करती। वो कहते हैं कि चंद्रमा के किरणों के रथ पर सवार होकर एक छोटी परी आकाश से नीचे उतर रही है, जिसकी आंखें नीली और बालों का रंग जो है उसके सुनहरा है। आती जगमग जगमग करती, यानी कि जो है जब नीचे उतरती है तो जगमग जगमग करती है। ठीक है, मैं फिर से दोहरा देती हूँ इस पैराग्राफ को। बैठ चंद्र किरणों के रथ पर सुंदर छोटी परी उतरती, आंखें नीली बाल सुनहरे, आती जगमग जगमग करती। कवि कहता है कि चंद्रमा की किरणों के रथ पर सवार होकर एक छोटी सी परी जो है आकाश से नीचे उतर रही है, और जिसकी आंखें नीली हैं और उसके बाल सुनहरे यानी कि गोल्डन टाइप में होते हैं, और वह जगमग करती नीचे उतर रही है।
अपने एक हाथ में छोटी छड़ी एक चांदी की लाती, भोले भोले से बालक को जैसे ही है निंद्रा आती। अब इन पंक्ति में क्या कहा गया है कि उसके हाथ में जब वो नीचे आती है तो क्या होता है, उसके हाथ में एक छोटी सी चांदी की छड़ी होती है। जैसे ही वह छोटा बालक सो जाता है, वह छोटी परी अपनी वैसे ही वह छड़ी रुपहली इधर घुमाती उधर घुमाती और उसे सोते बालक के सिर के चारों ओर फिराती। यानी कि जैसे ही वो उस छोटे से बालक को नींद आ जाती है तो वो क्या करती है, वो उस चांदी की छड़ी को उस बालक के सिर के चारों तरफ घुमाती है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? यानी कि वो क्या करती है, वो अपने एक हाथ में छोटी सी चांदी की छड़ी लेकर आती है और वो भाला भोला जो बच्चा है, जैसे उसको नींद आ जाती है वैसे ही वह उस सुंदर सी चांदी की छड़ी को उसके सिर के चारों तरफ घुमाती है। ठीक है, तभी देखने लगता है वह मीठे मीठे स्वप्न सुहाने, फव्वारों में मछली बनकर आती परियां तुरंत नहाने। इन पंक्तियों में क्या क्या गया है, अब बच्चा सो गया है, बच्चे को नींद आ गई है, वो सपनों में क्या देखता है, जैसे ही परी अपनी छड़ी बालक के सिर के चारों ओर घुमाती है, वह मीठे सपने देखने लगता है। वह सपने में देखता है कि परियां जो हैं मछली बनकर फव्वारों में नहा रही हैं। ठीक है, वो क्या देखता है कि जो परियां हैं वो मछली बनकर फव्वारों में नहा रही हैं। सपना है बेटा, सपना तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी। तो मीठे फल वाले पेड़ों से उपवन भरा दिखता सारा, डाले उनकी झुक झुक जाती, जहां तनिक सा मिला इशारा। अब क्या कहते हैं कि और वो क्या देखता है, वह बगीचा देखता है जिसमें बहुत से मीठे फल वाले पेड़ हैं जो फलों से लदे हुए हैं। यानी कि जब उसको इशारा मिलता है, जब उन पेड़ों को थोड़ा सा इशारा मिलता है तो वो नीचे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, मैं फिर से दोहरा देती हूँ बेटा। तभी देखने लगता है वह मीठे मीठे स्वप्न सुहाने, फव्वारों में मछली बनकर आती परियां तुरंत नहाने। यानी कि जब वो परी, छोटी सी परी, उस बालक के सिर के चारों तरफ उस छड़ी को घुमाती है तो वो क्या देखती है, वो बच्चा जो है स्वप्नों में खो जाता है और सपनों में क्या देखता है कि सुंदर सुंदर परियां, छोटी छोटी जो परियां हैं वो मछली बनकर फव्वारों में नहा रही हैं। ठीक है, मीठे फल वाले पेड़ों से वो और क्या दिखता है बच्चों, वह दिखता है कि बहुत से मीठे फल वाले पेड़ हैं जो फलों से लदे हुए हैं और डाले उनकी झुक झुक जाती, जहां तनिक सा मिला इशारा। यानी कि जब उन पेड़ों को जरा सा इशारा मिलता है तो उनकी जो डालें हैं, उनकी जो शाखाएं हैं वो नीचे की तरफ झुक जाती हैं। ठीक है, सजे सजाए बोने आकर बालक को है राह दिखाते, पर्वत से घाटी में होकर परी लोग उसको पहुंचाते। अब क्या हुआ, अब देखो, अब है सजे सजाए बोने आकर। बोने कौन होता है, मैंने आपको बताया, बोने होते हैं छोटे छोटे लोग, जो छोटे छोटे जिनकी हाइट कम होती है। यानी कि वह बालक अपने सपनों में सजे हुए बोने को देखता है। बा पर्वत से घाटी में होकर परी लोग उसको पहुंचाए। वो क्या देखता है कि उस पर्वत से घाटी में होकर परी लोग जाने का सही रास्ता दिखाते हैं। यानी कि वह बालक को कौन सा रास्ता दिखाते हैं, जो पर्वत से घाटी में होकर कहाँ पहुंचता है, वो परी लोक में। ठीक है, और जागने पर भी बालक सुंदर सपना भूल न पाता, इसलिए दिन भर फिरता है वह हंसता गाता मुस्काता। अब इन पंक्तियों में कहा, क्या कहा गया है, कहते कि बालक जब नींद से जागने के बाद भी उन सुहाने सपनों को भूल नहीं पाता तो वह दिन भर खुशी से इधर उधर घूमता रहता है।
यानी कि इसलिए वो खुश होता है क्योंकि वो जो सपने देखता है उनको भूल नहीं पाता। सजे सजाए बोने आकर बालक को है राह दिखाते, पर्वत से घाटी में होकर परी लोग उसको पहुंचाते। यानी कि जो छोटे छोटे लोग हैं वो सजे हुए बोने को देखता है, यानी कि जो छोटे छोटे लोग हैं बोने लोग वो सजे हुए हैं, और वो क्या करते हैं, जो उस पर्वत से घाटी में होकर, यानी कि पर्वत से घाटी में होकर परी लोग का उसको रास्ता दिखाते हैं। और जागने पर भी बालक सुंदर सपना भूल न पाता, इसीलिए दिन भर फिरता है वह हंसता गाता मुस्काता। अब कहा गया है कि वो जो बालक है वो क्या करता है, जब उठता है, यानी कि जब वो सुबह हो जाती है वो उठता है, वो रात को आए सपनों को भूलता नहीं है, इसलिए वो दिन भर खुश और प्रसन्न रहता है, और वो इधर उधर खुशी से इधर उधर गाता मुस्कुराता हुआ चलता है। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार फिर से इस कविता की पंक्तियों को दोहरा देती हूँ, ध्यान से सुनिए। बैठ चंद्र किरणों के रथ पर सुंदर छोटी परी उतरती, आंखें नीली बाल सुनहरे आती जगमग जगमग करती। इन पंक्तियों में क्या कहा गया बच्चों, कहा गया है कि एक परी है जो चंद्रमा की किरणों के रथ पर सवार होकर वो आकाश से नीचे उतर रही है। उसकी आंखें जो नीली हैं, उसके बाल जो हैं वो सुनहरे हैं, यानी कि गोल्डन है, और वह जगमग करती हुई नीचे उतर रही है। अपने एक हाथ में छोटी छड़ी एक चांदी की लाती, भोले भाले से बालक को जैसे ही है निंद्रा आती। इन पंक्तियों में कहा गया है कि जब वो परी आसमान से धरती पर आती है तो उसके हाथ में एक छोटी चांदी की छड़ी है। जैसे ही वह छोटा बालक सो जाता है, वह छोटी परी अपनी छड़ी जो है बालक के सिर के चारों ओर घुमाती है। वैसे ही वह छड़ी रूपफली इनकी उस बालक के चारों के सिर के चारों तरफ घुमाती है। तभी देखने लगता है वह मीठे मीठे स्वप्न सुहाने, फव्वारों में मछली बनकर आती परियां तुरंत नहाने। तो बच्चों, जब वो परी उस बच्चे के सिर के चारों तरफ किसको घुमाती है, छड़ी को घुमाती है, तो वो क्या देखता है, मीठे मीठे सपने देखना शुरू कर देता है, यानी कि मीठे मीठे सपनों में खो जाता है। और सपनों में वो देखता है कि मछलियां जो परियां जो हैं मछली बनकर फव्वारों में नहा रही हैं। मीठे फल वाले पेड़ों से उपवन भरा दिखता सारा, डाले उनकी झुक झुक जाती जहां तनिक सा मिला इशारा। यानी कि वहां पर, और वो क्या देखता है कि बहुत से मीठे फलों वाले पेड़ हैं जो फलों से लदे हुए हैं। उन पेड़ों की डालें थोड़ा सा इशारा मिलने पर नीचे की ओर झुक जाती हैं। सजे सजाए बोने आकर बालक को है राह दिखाते, पर्वत से घाटी में होकर परी लोग उसको पहुंचाते। अब क्या देखता है वो, कि वह बालक अपने सपनों में क्या देखता है, सजे हुए बोनों को देखता है, जो क्या करते हैं, उस पर्वत से घाटी में होकर परी लोग जाने का सही रास्ता दिखाते हैं। बालक नींद से जागने के बाद भी उस सुहाने सपने को भूल नहीं पाता। और और वो क्या करता है, जब वह इन सुहाने सपनों को नहीं भूल पाता तो वह पूरा दिन जो है इन सपनों को याद करके खुश होकर इधर उधर घूमता रहता है, यानी कि खुशी से इधर उधर मुस्कुराता हुआ झूमता रहता है। बच्चों, आपको एक कविता पढ़कर बहुत आनंद आया होगा।